आज हम गणित शिक्षण में असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन पढ़ेंगे। सिलेबस में असेसमेंट फॉर एवैल्यूएशन है, लेकिन इससे पहले हम असेसमेंट फॉर लर्निंग जान लें कि क्या है। अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन में ध्यान यानी सम्मेटिव से संरचनात्मक यानी फॉर्मेटिव आकलन की ओर विस्थापित हो जाता है। यानी जो अधिगम के लिए आकलन है उसमें ध्यान जो है वो योगात्मक से यानी सम्मेटिव से फॉर्मेटिव यानी संरचनात्मक आकलन की ओर विस्थापित हो जाता है। अधिगम के लिए आकलन अधिगम पूर्ण होने की अपेक्षा अधिगम की अवधि में ही होता है, यानी उसी अवधि में ही हो जाता है। इसमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। यानी ए यूनिट related to the subject matter is distributed for cooperative learning। अधिगम की अवधि में ही यानी इन assessing for learning attention shifts from summative to structural assessment। दूसरा है assessment for learning occurs only during the learning period rather than completion। यानी अधिगम के लिए आकलन पूर्ण होने की अपेक्षा अधिगम की अवधि में ही होता है। विद्यार्थी नियमित आधार पर अपने कार्य को प्रतिबिंबित करते हैं, यानी नियमित तरीके से अपने कार्य को प्रतिबिंबित करते हैं। विद्यार्थी निश्चित रूप से जानते हैं कि उन्हें क्या अधिगम करना है, उनसे क्या आशा है और वे अपने कार्य में सुधार कैसे करें। इस सब के संबंध में प्रतिपुष्टि और सलाह दी जाती है। विद्यार्थी क्या जानते हैं और कितना कर सकते हैं तथा उनमें क्या भ्रांतियां और पूर्व धारणा या कमियां हैं, इस सब के संबंध में जानने के लिए अधिगम के लिए आकलन में अध्यापक आकलन का एक खोजात्मक यंत्र के रूप में प्रयोग करते हैं। विद्यार्थी नियमित रूप से अपने कार्य को प्रतिबिंबित करते हैं, प्राय स्वयं के और साथियों के आकलन के माध्यम से, और यह निर्धारित करते हैं उनका अगला अधिगम क्या होगा। यानी वो इस तरह से सोचते हैं कि उनका अगला अधिगम क्या होगा। अधिगम के रूप में आकलन विद्यार्थियों को अपने अधिगम के लिए अधिक उत्तरदायी बनाने में सहायक होता है और भावी दिशा का परिवीक्षण यानी मॉनिटरिंग करता है। तो अब हम जान लेते हैं कि अधिगम के रूप में आकलन में मेटाकॉग्निशन पर्यवेक्षण में निम्न प्रश्न उठते हैं, यानी चिंतन में निम्न प्रश्न उठते हैं। कौन कौन से? What is the purpose of learning these skills and skills? इन प्रत्ययों और कौशलों को सीखने का उद्देश्य क्या है? बालक जब अधिगम कर रहा होता है तो वो इस तरह से आकलन करता है कि ये जो कॉन्सेप्ट हैं, प्रत्यय हैं, उनमें कौशलों को सीखने का उद्देश्य क्या है, पर्पस ढूंढता है। What do I know about this topic? यानी वो ये सोचता है कि इस विषय के संबंध में मैं क्या जानता हूँ, यानी जिस विषय के बारे में अधिगम कर रहा है उस विषय के संबंध में क्या जानता हूँ। What strategies are known to help me learn this? यानी इसे सीखने में मुझे सहायता देने के लिए कौन सी रणनीतियाँ ज्ञात हैं। यानी ये जो मैं सीखूँगा, मैं पहली बार इस विषय के लिए पढ़ रहा हूँ, तो इसे सीखने के लिए कौन सी रणनीतियाँ हैं जिनसे मैं सीख सकूँ। Am I getting it straight? क्या मैं यह प्रत्यय समझ रहा हूँ, यानी ये जो प्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, ये मैं समझ रहा हूँ। अधिगम करते समय में इन सारी बातों के लिए सोच लेता है। फिर व्हाट आर द क्राइटेरिया इन मी टू इम्प्रूव माई वर्क?
यानी मुझे अपने कार्य को सुधारने के लिए कौन सी कसौटियाँ हैं, यानी मुझ में अपने कार्य को सुधारने के लिए, जो भी कार्य है उसे सुधारने के लिए कौन सी मेरे में कसौटियाँ हैं जिससे कि मैं अधिगम अच्छे से कर सकूं और सुधार सकूं। हैव आई अचीव्ड द गोल्स आई सेट फॉर माई सेल्फ, क्या मैंने वे लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं जो मैंने अपने लिए निर्धारित किए थे। यानी लास्ट में वो यह सोचता है कि मैंने जो लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, जो मैंने सोच रखे हैं, मैंने जो पूरा अधिगम किया है, इसमें मेरा कॉन्सेप्ट पूरा हुआ है या नहीं। जो एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन नाम की पुस्तक है, उसमें मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा हमें 3 बातों को पता चलता है। कौन कौन सी वे 3 बातें हैं? हमने अपने उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए हैं। यानी जब हम इवैल्यूएशन करते हैं उसमें यह बात ध्यान रखते हैं 3 बातों के लिए कि हमारे जो अपने उद्देश्य हैं वो किस सीमा तक प्राप्त किए हैं। और दूसरा क्या है, कक्षा में दिए जाने वाले शैक्षिक निर्देश कितने प्रभावकारी हैं। यानी कक्षा में जो हम निर्देश दे रहे हैं, शैक्षिक निर्देश, एजुकेशनल गाइडेंस, वो कितने इफेक्टिव हैं। तीसरा है, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कितने अच्छे ढंग से हुई है। यानी फिर वह सोचता है कि जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति कितने अच्छे तरीके से हुई है, और यदि अच्छे तरीके से हुई है तो वही विधि का वह प्रयोग करता चला जाता है। यानी तीन बातों का ध्यान रखा जाता है मूल्यांकन के आकलन में। इन तीनों से मिलकर मूल्यांकन चक्र पूरा होता है। हम एक उद्देश्य से लेकर मूल्यांकन प्रारंभ करते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ शिक्षा देते हैं जो व्यक्ति को शैक्षणिक या अधिगम अनुभव प्रदान करती है। इस अधिगम अनुभव के आधार पर वह अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन या परिवर्धन लाता है। इस प्रकार मूल्यांकन की क्रिया में उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, यानी लर्निंग एम्स, लर्निंग एक्सपीरियंस, और तीसरा है बिहेवियर चेंजेस, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसलिए इन तीनों में से किसी एक को भी विलगित यानी अलग नहीं कर सकते। मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। आज शिक्षा का ह्रास यानी शिक्षा का नष्ट होना शिक्षा के उद्देश्य विहीन होने के कारण है। यानी शिक्षा उद्देश्य विहीन है, और आज के समय की जो वर्तमान शिक्षा है वह सिर्फ एक ही बात को रखती है, परीक्षा पास करना। उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। आवश्यकता शिक्षा, शिक्षण और परीक्षण को उद्देश्य उन्मुखी बनाने की है। यानी हमारी आवश्यकता इन्हीं चीज़ को है। नवीन प्रकार के पाठ्यक्रमों में एक उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य का चयन अति सावधानी से किया जाना चाहिए। उद्देश्यों के चयन और निर्धारण के पश्चात अधिगम अनुभव प्रदान करने तथा अन्य क्रियाओं का चयन किया जाना चाहिए। आज प्रत्येक शैक्षिक गतिविधि तथा हर प्रकार का शिक्षण परीक्षा केंद्रित होता जा रहा है। शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाने की आज अति आवश्यकता है। अब इसके बाद हम इवैल्यूएशन के बारे में जानेंगे। यानी इवैल्यूएशन के प्रिंसिपल, सिद्धांत और प्रोसेस और इसकी प्रक्रिया के चरण। धन्यवाद।